हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, मतलब शुगर, मधुमेह या शर्करा की बीमारी के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। वैसे तो ये देखा जाए एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो शुगर वैसे तो दो प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस बोलते हैं, और टाइप 2 जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस बोलते हैं। और इसका जो मेन कारण होता है ख़ासतौर से खान पान, ओबेसिटी, उल्टा सीधा रहन, वर्क नहीं करते हैं, मतलब बेड पे लेटे लेटे रहते हैं, आलस ज़्यादा करते हैं, दिन में सोते हैं। ये सब ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से आपको शुगर होता है। और उसमें हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता, माता पिता को है तो बच्चे को भी हो सकता है। डायबिटीज तब भी गैस्टेशनल डायबिटीज होता है, मतलब प्रेगनेंसी में भी किसी किसी को शुगर होता है। सो ये मेन कारण है। और इसको देखा जाए तो लक्षण में पॉलीपेप्सिया, पॉलीडिप्सिया जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, मुंह का सूख जाना, वेट लॉस, या फिर ये सब 4-5 जो हैं वो मेन लक्षण होते हैं। लेकिन जब आपको रात में ज़्यादा पेशाब आ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल खान पान के बाद भी आपको पेशाब ज़्यादा लग रहा है, बार बार यूरिन हो रहा है, तब भी आपको शुगर की संभावना बढ़ जाती है। कहीं घाव लगी हो, वो जल्दी से सूख नहीं रहा है, या छोटे छोटे कहीं भी फोलिकुलाइटिस जैसे पिंपल वगैरह होके वो जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है, तो इन कंडीशनों में भी आपको शुगर चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे बताएं कि यदि शुगर का ही टेस्ट कराना है तो FBS, PPBS, मतलब FBS और PPBS। FBS का मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, और PPBS का मतलब होता है खाने के 1.5 आवर्स बाद, मतलब पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर होता है। और जिन व्यक्तियों को चाहिए कि हम 3 महीने का शुगर जानना चाहते हैं तो उनको HbA1c कराना चाहिए। इसमें आपका शुगर लेवल का परसेंटेज जो होता है वो पता चलता है कि आपका शुगर लेवल परसेंटेज कितना है, और मीन एवरेज शुगर भी पता चलता है। उस प्रकार देख के उसको आपको टैबलेट लेना है, इंसुलिन लेना है। फिर उसका बाद जो डायबिटोलॉजिस्ट होता है आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। टैबलेट में मेटफॉर्मिन, ग्लिमप्राइड ऐसे मेडिसिन होते हैं। यदि टाइप 1 रहता है शुगर तो उसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर से जो टाइप 1 शुगर है वो बच्चों में इनिशियल एज 7 से 10 साल के बीच में ही पता चल जाता है कि इनको शुगर है। आदि इन एज में शुगर आता है तो उसे टाइप 1 डायबिटिक मिलेटस बोलते हैं। इन व्यक्तियों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही देखा जाए, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, कहीं चले जाते हैं, खाना पान सही से नहीं लेते हैं या टैबलेट नहीं लेते हैं, और 3-4 दिन के बाद उनको वॉमिटिंग, ब्रीथलेसनेस होने लगता है। तो ये शुगर का कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। इन कंडीशन और काफ़ी इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, पेशेंट कोमा में चला जाता है, जिसे डायबिटिक का कीटोएसिडोसिस कोमा बोलते हैं। डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ होने पे घबराना नहीं चाहिए। ये पूरे जड़ से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल करके मनुष्य को ठीक किया जा सकता है। यदि इसको इग्नोर करने के बाद कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक फूट, ये सब ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। इसलिए शुगर को टैबलेट लेके कंट्रोल करना चाहिए। इसके जिन लोगों को शुगर है उनको सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। दोपहर को 1 बजे के आसपास उनका लंच हो जाना चाहिए, और रात को 8 बजे उनका डिनर हो जाना चाहिए। अच्छी से नींद लेना चाहिए। इन बिटवीन में जैसे 4 बजे 5 बजे, जो 1 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम जो होता है, कभी कभी देर हो जाता है, तो बीच में 4 बजे के आसपास थोड़ा स्नैक्स और पानी वगैरह पीना चाहिए। वो भी आपका एक ब्रेकफास्ट जैसा ही होता है।
तो बीच में ऐसे मेंटेन करना चाहिए और टाइम पे सुबह का डोज, शाम का डोज जो डायबिटीज़ का है उसको रेगुलर लेते रहना चाहिए। सुबह में उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 30 to 45 मिनट फिक्स वॉक करना चाहिए। एक्सरसाइज, योग इत्यादि करते रहना चाहिए। वेट को मेंटेन करना है, खान पान का ध्यान देना है, अच्छी नींद लेना है, योग करना है। इससे आप अपने शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।